आज तो कैसे आप सबसे फाइनली यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल से जरूरी लेटर भाई जो है मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2022 की परीक्षाओं के दौरान कानूनी व्यवस्था किस तरह की रखी जाती है। बहुत सारे बच्चों के रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे सर पेपर इस बार लीक होंगे या नहीं, किस तरीके से। तो सभी के जो है सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यानी आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लेटर जारी किया गया उस संबंध में, पेपर लीक के संबंध में भी, उस साथ साथ किस तरह के सुरक्षा बल रहते हैं। जैसे कि ये जो है आपकी हाई सेकेंडरी हाई स्कूल परीक्षाएं 2022 जो हैं आपकी 17 से 18 फरवरी से स्टार्टिंग है, सभी लोगों को होगी जानकारी। एंड फाइनली इसके प्रश्न पत्र जो हैं वो केंद्रों तक किस तरीके से, यानी आप तक जो एग्ज़ाम करने के लिए जो पेपर आता है वो किन किन जो है सुरक्षा बलों को पार करते हुए आप तक आता है, वो पूरी हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि ये सभी जानकारी बच्चों के लिए नहीं, आपके जो शिक्षकों के लिए रिलीज़ की गई है, जो है की जाती है कि भाई किस तरीके से गोपनीय सामग्री, किस तरीके से पेपर आते हैं। तो लेकिन बहुत सारे बच्चों के रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर इस बार लीक होंगे या नहीं, किस तरह के, इस तरह के कई काफ़ी सारे सवाल थे, बच्चों की कन्फ्यूज़न थी। तो सभी की सभी इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। एंड दोस्तों देखिए, आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से आपके जो पेपर हैं आपके परीक्षा केंद्रों तक आते हैं, यानी कैसी कैसी प्रोसेस करते हुए वो यहाँ तक आप आते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है देते हैं हम। यहाँ पे देखिए गोपनीय सामग्री, और ये खासकर रिलीज़ किया गया है नकलकर्ताओं, यानी जो पेपर लीक वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ जो है जानकारी ये जो है बोर्ड से जारी की गई है। भाई जिले में प्रश्न पत्र वितरित गोपनीय सामग्री, जिले में संस्था के नियम पहुंचाई जा रही है। भाई जिले में सामान्य में संस्थान की गोपनीय सामग्री स्टाफ रूम पुलिस गार्ड की निगरानी में होती है। जितने भी पेपर हैं पुलिस गार्ड की निगरानी में ही रहते हैं। और जिला समन्वय संस्थान को 14 से 15 के मध्य जिला कलेक्टर के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार में मार्गदर्शन में व्यवस्था के अधीन केंद्रों तक केंद्र अध्यक्षों को प्रश्न पत्रों का वितरित एवं प्रश्न पत्रों की जो है थाने के पूर्व वर्षों की भांति रखवाया जाएगा। यानी दोस्तों ये जो है जितने भी पेपर होते हैं वो कलेक्टर की निगरानी में, जितने भी हैं भाई सभी जिलों में कलेक्टर की निगरानी में रिलीज़ किए जाते हैं और वहाँ से थानों तक आते हैं। यानी यहाँ पे कलेक्टर की निगरानी में थानों तक आते हैं एक बॉक्स में पैक होकर। यहाँ थानों तक आते कई बार निरीक्षण के बाद ये जो है पेपर होते हैं आपके थानों तक आते हैं। एंड इसके बाद थाने के अंदर भी एक मजबूत पेटी के अंदर ये रखे जाते हैं। इस तरह की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगी। उसमें ताला लगाया जाता है जिसमें आपको 2 चाबियाँ होती हैं, जो दोनों की दोनों, जो आपकी एक सहायता केंद्र अध्यक्ष और दूसरी केंद्र अध्यक्ष के पास ये चाबियाँ होती हैं। थाने में निर्धारित समय से ही ये जो है प्राप्त होते हैं, उससे पहले तक आपके पूरे के पूरे जो है कलेक्टर की निगरानी में ही टोटल थाने में जब तक रखे रहते हैं ये पूरे के पूरे पेपर आपके बोर्ड के, जब तक ये पूरे के पूरे पेपर कलेक्टर की निगरानी में होते हैं और सभी के सभी बॉक्स में पैक होते हैं। इसके बाद इन्हें निकाला जाता है और उसके बाद जो है इन पेपरों को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया जाता है, जो कि आपके अलग अलग परीक्षा केंद्रों के लिए अलग अलग पैकेट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी भरी जाती है। ये पैकेट्स बनाने के बीच में ही कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि ये पैकेट्स में बनाते वक्त इन पेपर्स को थोड़ा सा निकाला जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो है ये भी बहुत ही कम देखने को मिला है। जैसे ही आपके ये पेपर्स हैं भाई, जैसे ही पैकेट वगैरह में पैक किए जाते हैं उसके बाद ये परीक्षा केंद्रों में बहुत ही कम समय पहले, यानी परीक्षा केंद्रों तक 20 से 25 मिनट पहले ही ये जो है भेजे जाते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं ले सकता। इसके अलावा भी आपके कलेक्टर और केंद्र अध्यक्ष के जो है कलेक्टर, केंद्र अध्यक्ष सहायकर्ता और कलेक्टर का प्रतिनिधि, यानी कलेक्टर के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति, इनके साइन के बिना, इनकी निगरानी के बिना थाने से ये पेपर कोई भी नहीं ले जा सकता। परीक्षा चाहे लेट हो, चाहे परीक्षा आपकी कितनी देर हो जाए या फिर परीक्षा हो ही ना, तब भी आपके ये पेपर कोई नहीं ले जा सकता। दोस्तों इस तरीके की इतनी परीक्षा जो है, इतने प्रबंधों के बाद ये जो पेपर आपके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं, ये पूरी की पूरी ऑफिशियल जानकारी जो है, जो कि सिर्फ टीचर्स के लिए रिलीज़ की जाती है, बट यहाँ पे ज़रूरत इस तरह की थी कि हमको आपको बताना पड़ा। एंड फाइनली इस बीच आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कितनी ज़्यादा सख्ती इस बार रखी गई है। और बहुत सारे बच्चे पेपर लीक के संबंध में जो है कह रहे थे, तो इस बार बिल्कुल भी आपके पेपर लीक नहीं हो सकते। परीक्षा तो 17 से 18 फरवरी के बीच ही होना है, अब ये बात कंफर्म हो गई है एकदम। और आपको यहाँ पे एक जानकारी ये दे दें कि आपकी जो है पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होने वाले, आपको तैयारी पूरी रखना है। इस बार सुरक्षा बल आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी ऑफिशियल जानकारी मैंने आपको दे दी है किस तरह के सुरक्षा बल रहने वाले हैं। एंड इस तरीके से आपके पेपर बिल्कुल लीक
नहीं होंगे।